चलिए बच्चे आ जाइए। आपका डिमांड तक सर एक क्लास थ्योरम जो है वो थ्योरम नंबर 7 बता देना है। तो थ्योरम नंबर 7 कैसे वो देखिएगा। बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात का जैसे बराबर होता है। सबसे पहले थ्योरम क्या है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होता है ना, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर से गौर से सुन लेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका थ्योरम है। तो सबसे पहले आपको दो त्रिभुज लेना है। वो त्रिभुज इस तरीके से लेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ से इस तरीके से, ये आपका क्या है, पहला त्रिभुज। इसका नाम दे देंगे ए बी, यहाँ दे देंगे सी। ये आपका दूसरा त्रिभुज है, इसका नाम दे देंगे डी ई एफ। इस तरीके से यहाँ पे जैसे इसमें लंब खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे वो देखिएगा। ये हो गया, ये हो गया। इसका नाम एम रख दीजिएगा, इसका नाम एन रख दीजिएगा, है ना। इतना करने के बाद में सबसे पहले जैसे आपको जैसे एक चीज याद रखिएगा कि लंब जैसे आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो यहाँ भी आपका जैसे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो थ्योरम जो आपका बोला है उसके अनुसार से आप लिख दीजिएगा। कि लिखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, समरूप है ना। इसमें आप लिख दीजिएगा एंगल ए बराबर में एंगल डी। ये वाला एंगल से ये वाला एंगल आपका यहाँ जैसे बराबर हो जाएंगे। देखिए ये वाला से ये वाला, है ना। फिर ये वाला से आपका ये बराबर हो जाएंगे और ये वाला से जैसे आपका ये बराबर हो जाएगा। तो अगला लिखेंगे एंगल बी बराबर में एंगल ई। उसके बाद में एंगल सी बराबर में एंगल आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। जैसे समरूपता की आपको पहचान देना है, तो समरूपता की पहचान देने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। चाहे तो उसका भुजानुपातिक हो और कोण जैसे क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इतना जब कर लिए हैं तो करने के बाद में फिर लिखिएगा तथा कोण तो आपका बराबर कर चुके हैं। तो कोण बराबर कर चुके हैं तो अब जो है देखिएगा भुजा को कर रहे हैं। ए बी बराबर में ये वाला भुजा बटे का ये त्रिभुज का भुजा ए बी बराबर में डी ई बराबर का ए ई बराबर बटे का क्या कर दिएगा डी एफ, बी सी बटे का क्या हो जाएगा ई एफ। ये जैसे आपका बनेगा। इसको जैसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में आप इतना लिखिएगा, दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप है, जो जिसमें जैसे एंगल ए बराबर में एंगल डी है, एंगल बी बराबर में एंगल ई है, एंगल सी बराबर में एंगल एफ है तथा भुजानुपातिक है। तो एंगल ए बी बटे का ए बी बटे का डी, ए बटे का डी एफ, बी सी बटे का ई एफ हो जाता है। तो अब लिखिएगा यहाँ पे रचना में क्या करना है वो देखिएगा। रचना में सबसे फर्स्ट आपको ये करना है
कि ए से एम लंब खींचा बीसी पे, ए से एम लंब और डी से डी एम लंब। क्या लिखिएगा, ए से ए एम लंब क्या खींचा बीसी, तथा क्या चीज है, डी से डी एन लंब क्या चीज पे है, ई एफ, है ना। इतना करने के बाद में आपका जो है सेम यहाँ पे देखिएगा, ए से एम लंब बी सी तथा डी से डी एन लंब ई एफ है ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा खींचा। ये आपने ड्रा किया है तो आप लिखिएगा खींचा। आगे लिखिएगा यहाँ पे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको वो देखिएगा। सिद्ध आपको करना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ये वाला चीज स्क्वायर में कर देंगे, ए बी स्क्वायर बटे का डी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे का डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बटे का ई एफ स्क्वायर। इसको जैसे आपको प्रूफ करना, सिद्ध करना। इतना करने के बाद में अगला आपका आ जाता है प्रमाण। प्रमाण प्रमाण में कुछ आपको प्रूफ देना है, तो प्रूफ कैसे देंगे वो देखिएगा। प्रूफ आपको देना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिएगा ये त्रिभुज है ना, तो पूरा का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने का क्या हो जाएगा, ऊंचाई। आप देखिएगा 1/2 है तो 1/2 आधार इसका क्या हो जाएगा से, आपका क्या हो जाएगा BC, आधार आपका यही है। ऊंचाई क्या बनेगा, तो ऊंचाई आपका बन जाएगा AM। उसी टाइप से दूसरा लीजिएगा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लीजिएगा, इसका भी वैसे ही बनेगा 1/2 आधार गुने का क्या हो जाएगा, ऊंचाई। 1/2 है तो 1/2 आधार आपका क्या हो जाएगा EF, ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा DN। इतना करने के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ पे लिखिएगा अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे का त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। इतना करने के बाद में 1/2 इसका है BC गुने AM बटे का 1/2 EF गुने का DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है आपका BC गुने AM बटे का EF गुने का DN। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। जब आप समीकरण सेकेंड तक पहुंच जाएंगे तो अगला स्टेप जैसे इधर कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। इधर जैसे आपको रेड से कर दिया जा रहा है ना। आगे आपका देखिएगा क्या होगा से, जब इतना आप कर सकते हैं उसके बाद में देखिएगा
ये देखिएगा त्रिभुज आपको ले रहे हैं ए बी एम और दूसरा त्रिभुज लिखेंगे डी ई एन में। तो त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में आप देखिएगा कि इसमें जैसे एंगल ए बराबर में क्या हो जाएगा, एंगल डी हो जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं एंगल ए बराबर में एंगल डी जैसे आपका उभयनिष्ठ हो जाएंगे। दूसरा एंगल एम बराबर में एंगल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समकोणिक। समकोणिक यानी कि ये समकोण हो जाएंगे। जो कोण आपका एंगल होगा वही आपका एंगल डी हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ। और एंगल एम बराबर में एंगल एन जो है से आपका क्या हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे। जब समकोणिक हो जाएंगे, समकोणिक कहें या तो फिर आप समकोण कहें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं समकोण, है ना। अब जब समकोण हो जाएंगे तो देखिएगा त्रिभुज जो है से आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज यहाँ पे लिख देंगे ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन क्या हो गया यहाँ पे, समकोणिक। अब जब समकोणिक हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा त्रिभुज ए बी एम समरूप क्या हो जाएंगे, त्रिभुज डी ई एन, है ना। जब त्रिभुज डी एन हो जाएंगे तो कैसे हुए, एंगल 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 से कर सकते हो, कौन कौन साइड भी ले सकते हैं, और या तो फिर आप कौन कौन से भी कर सकते हैं, वो भी आपका चलेगा। आगे देखिएगा, जब आपका जानते हैं कि त्रिभुज जब समरूप होता है तो समरूप होने के बाद में आप जानते क्या है कि भुजा अनुपातिक होते हैं। तो भुजा जब आपका अनुपातिक हो जाएगा तो इसको आप कर क्या सकते हैं, वो देखिएगा ए एम बटे का क्या हो जाएगा, डी एन। ए एम ये वाला हो जाएगा, डी एन ये वाला हो जाएगा। जब ए एम और डी एन कर लीजिएगा तो ए एम और डी एन के बाद में जो है से आप ध्यान देंगे कि क्या कर दीजिएगा, बी सी बटे का ये ई एफ। अब देखिएगा कि ए एम बटे का डी एन बराबर का बी सी बटे का ई एफ। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। आपको यहाँ पे दिया हुआ में है, लिखा हुआ क्या है, सब भुजा जो है अनुपातिक है और बराबर है। ए बी बटे का डी ई बटे का डी एफ, बी सी बटे का ई एफ। अब बी सी बटे का ई एफ जो है वो बराबर है आपका ये सब भुजा का। तो इसको जैसे ए एम और डी एन जो है, ए एम और डी एन के जो है से यहाँ मान जो है से समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में जब आप रखिएगा तो आपका वैल्यू इसे ही निकाल देगा। देखिएगा ए एम बटे का डी एन तथा बी सी बटे का ई एफ का मान समीकरण 2 में, सॉरी यहाँ पे आपका जैसे त्रिभुज जो हम लोग चल रहे हैं वो त्रिभुज आपका डी ई एन है और ए बी एम है। तो यहाँ पे जैसे आप तो ए एम और डी एन लिए, लेकिन ये बी सी ये पूरा त्रिभुज का हम लोग यहाँ तक आए ही हैं, तो ये बी सी आप ले नहीं सकते हैं। बी सी जब आप ले नहीं सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं ए बी बटे का क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे लिख दोगे ए एम और डी एन का मान, यानी कि क्या हो जाएगा, बी सी और ए बी बटे का क्या चीज, डी ई
का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 2 में ले जा करके रखिएगा तो आपको AM DN बराबर किसका है बाबू, AB बटे का DE, और AB और DE जो है से आप देखिएगा कि BC बटे EF, AE बटे DF, ये सबके जो है से बराबर है। तो AM और DN के जगह पे हम चाहें तो BC बटे का EF ला करके रख सकते हैं। कैसे? समीकरण पहले आपका सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड देखिएगा तो है आपका BC गुने का AM, AM के जगह पे क्या ले लेंगे, AB ले लेंगे, है ना। दूसरा है EF, तो EF का EF रहने देंगे। दूसरा यहाँ पे देखिएगा आप DN के जगह पे क्या ले लेंगे, तो DN के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा। लेकिन अब जैसे समस्या फंस गया कि आप लाएंगे क्या, तो यहाँ पे जैसे आप इंप्लाइज करके आप ऐसे लिख सकते हैं BC बटे का EF, देखिए यहाँ पे बराबर है ना, तो बराबर जब है तो यहाँ पे लिख सकते हैं BC बटे का क्या चीज, EF। यहाँ पे आप कोष्ट में ऐसे कर दे चूंकि में कि AB बटे का BE बराबर है किसका, BC बटे का EF का। ये आपका क्या है, दिया हुआ, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए लिख दे रहे हैं, दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ में है ना, यहाँ पे उसको कर देंगे। अब BC से BC में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। EF से EF में गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, EF का स्क्वायर। अब जब आपका इतना आ जाएगा तो आने के बाद में देखिए आपका यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। जब ये आपका स्क्वायर में सब बराबर है तो ये भी सब आपका स्क्वायर में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो होने के बाद में आपको जैसे कुछ करना नहीं है, लिख देना है यहाँ पे मान आते ही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल देखिएगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक आपका BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे EF है ना, ये स्क्वायर में ये सही सिंपल बराबर है, तो ये आपका स्क्वायर में आया तो ये स्क्वायर में भी सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर में आपका आ जाएगा AB स्क्वायर बटे का क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे का DE स्क्वायर, बराबर में आपका आ जाएगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे का DF स्क्वायर, बराबर का आपका AB हो गया, ये हो गया। अगला जो है आपका क्या है, BC, तो यहाँ पे देखिएगा BC स्क्वायर बटे का क्या लिख दीजिएगा, ये वाला EF का स्क्वायर। अगर वहां पे आपको ये दिखाई ना दे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बराबर में BC स्क्वायर बटे का EF स्क्वायर। ये जैसे आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बराबर है। अब जब बराबर हो गया, यही आपको क्या करना था, प्रूफ हो गया। तो एक बार फिर से देख लेंगे, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आपका क्या कह रहा है वो देखिएगा, क्या ये रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका थ्योरम बोला। तो दो त्रिभुज हमने बनाया, एक का नाम रख दिए ABC, दूसरा का नाम रख दिए DEF। इस पे एक लंब डाले, A से AM लंब है BC भुजा पे, D से डाले DN लंब EF भुजा पे। तो जैसे जैसे आपका वहां पे ड्रा किया वैसे ही लिख दिए हैं। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है। उसके बाद में सब कोण जैसे बराबर है, ये वाला कोण इसका, ये वाला कोण इसका, ये वाला उससे बराबर है। उसके साथ में जैसे भुजानुपातिक है, AB जो है से DE का अनुपातिक है, AE जो है से आपका क्या चीज है, AE नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा ना।
AC जो है आपका DF का अनुपातिक है, BC जो है आपका EF का अनुपातिक है। रचना करना है, A से AM लंब BC तथा D से DN लंब EF पर खींचा। सीधा आपको करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, AB स्क्वायर बटे का DE स्क्वायर, AE स्क्वायर बटे का DF स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे का EF स्क्वायर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करना क्या है, परिमाण। तो परिमाण में आपको करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने का ऊंचाई। आधार आपका BC है, BC ले लिए। आपका ऊंचाई AM बना, AM ले लिए। सेकंड आपका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आपका आधार इसका EF है, EF ले लिए। ऊंचाई आपका DN है, DN ले लिए। जब इतना करने के बाद में आप दोनों त्रिभुजों को जो इससे क्षेत्रफल को जैसे अनुपातिक करेंगे, तो करने के बाद में अनुपात में करने के बाद में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, BC गुने AM बटे का EF गुने DN। ये आपका समीकरण सेकेंड बनता है। जब समीकरण सेकेंड बनता है तो अगला स्टेप यहाँ पे जैसे हम लोग चलेंगे वो दूसरा त्रिभुज बनाएंगे। इसी में देखिएगा ABM तथा में त्रिभुज DEN। अब ये इसमें देख रहे हैं कि भुजा A और D दोनों बराबर है, M और N जो है दोनों का आपका समकोण है। जब आपका ये दो कोण आपको देखे कि आपको मिल रहा है तो डायरेक्ट त्रिभुज जो है समकोणिक होंगे, और जब समकोणिक होंगे तो त्रिभुज ऑटोमेटिक जैसे आपका क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABM समरूप क्या हो जाएंगे, त्रिभुज DEN। अब जब त्रिभुज आपका अनुपातिक होते हैं उसी के साथ समरूप होते हैं, तो समरूप होते ही वो त्रिभुज जो है आपका क्या हो जाएगा, और भुजाएं उनकी क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएगी। तो अनुपातिक में AM ले लिए, ये ऊंचाई बटे का DN। इसका जैसे आप ये करने के बाद में ये वाला भुजा लिए AB, तो इधर आपका क्या ले लिए यहाँ पे D। अब इतना करने के बाद में AB बटे D का मान यानी AM बटे DN का मान जो है AB बटे D देने पर M बटे DN का मान जो है समीकरण 3 में क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 3 आपका BC बटे का क्या चीज EF गुना में M बटे का, सॉरी यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो गलत हुए हैं उसको हम सुधार दे रहे हैं। BC यहाँ पे आपका क्या है AM, यहाँ पे EF गुने का क्या है DN। तो AM और DN का मान जो है हम यहाँ पे क्या रख दिए हैं, यहाँ पे जैसे हमने रखा क्या चीज AB बटे का DE है। तो AB बटे का DE जो है बाबू ये देखिए AB बटे का DE ये सब भुजा के बराबर है। तो ये भुजा के जब बराबर है सबको, तो डायरेक्ट जो है BC और EF इसका ये बराबर है, तो ये वाला मान हम यहाँ पे रख दिए हैं। AM DN बराबर आपका किसका है, AB बटे का DE, और AB बटे DE जो है आपका बराबर है BC बटे EF का। तो यहाँ पे मान BC बटे EF रख दिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है AB बटे D बराबर में BC बटे क्या है EF, वो दिया हुआ है। तो BC से BC में गुना कीजिएगा BC स्क्वायर, EF से EF में गुना करेंगे आपका EF स्क्वायर। अब जब इतना आ जाएगा तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल AB स्क्वायर बटे का DE स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे का DF स्क्वायर, और आपका क्या है BC स्क्वायर बटे का EF स्क्वायर। ये आपका प्रूफ होगा। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करने थे, और इसको जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे। आप बच्चे को अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको 1-2 बार ज़रूर करें, और थ्योरम को जैसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ होते नहीं है। मैथ जैसे आपको हमेशा प्रैक्टिस खोजता ही है, तो इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ पे कोई परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे ताकि आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा। बच्चे जैक के बच्चे जो भी हैं, जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे होली बाद आपका होने वाला है, हो सके कि आपका ऐसा थ्योरम जैसे 5 मार्क्स में आपको पूछ दे, इससे प्रैक्टिस ज़रूर रखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं।